प्रभु प्राप्ति का जब उद्देश्य होता है तो अंतःकरण की वासनाएं बहुत जल्दी स्वाभाविक नष्ट हो जाती हैं। ध्यान देना, आप अपने हृदय को विशुद्धात्मा तब बना सकते हैं जब आपका उद्देश्य हो जाए कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है। दृढ़ निश्चय हो गया इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब इस उद्देश्य में इतनी ताकत है, सब कुछ हटा देगा। बस आप इस उद्देश्य पर टिके रहिए। एक प्रभु की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से हृदय बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, और इस उद्देश्य से जितनी जल्दी हृदय शुद्ध होता है उतनी जल्दी और किसी साधना अनुष्ठान से नहीं होता। इसलिए उपासक का उद्देश्य बन जाए तो महामहिमा में स्वरूप प्रकाशित हो जाए। हृदय से उद्देश्य हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी ही है, ये हृदय से आपके बैठ जाए। अभी बैठा नहीं, बहुत आप वाणी से कह देते हैं, क्योंकि जब हृदय से बैठ जाएगा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो उसका लक्षण क्या है? आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो गया, उसका लक्षण क्या है? कैसे जानोगे कि आपका उद्देश्य हो गया? जैसे बहुत दिनों से आपको पानी न मिला हो, अब आपके उद्देश्य में केवल एक बात है, मुझे पानी पिला दे कोई। अब उसके सामने रबड़ी रखिए, उसके सामने एक से एक 56 भोग रखिए, उसका मन क्या, कोई भी इंद्री नहीं कहेगी पाने के लिए। पहली बात उसकी होगी, पहले जल पिला दीजिए। अब केवल उसका उद्देश्य माना जाएगा कि जल ही उद्देश्य है इस समय। ऐसे ही आपके हृदय में जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य आ जाएगा तो हर इंद्री के भोगने के विषय सामने रख दिए जाएं तो आपको वैसे ही लगन होनी चाहिए जैसे काकभूषुंड जी के सामने लोमस जी ज्ञान विज्ञान सब कुछ रख रहे, तो कह रहे नहीं, राम चरण बारिज जब देखो, पहली बात मुझे भगवान का साक्षात दर्शन मिले, इसके बाद आपके ज्ञान विज्ञान की बातें सुनूंगा। आप सर्वसमर्थ महर्षि हैं, ऐसी कृपा करो कि पहले प्रभु, नहीं तो बिनु देखे रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। महाराज आप चाहे जितना ज्ञान का उपदेश करें, पर मेरे हृदय ने ठान लिया है जब तक नौ किशोर भगवान श्री राम का मैं दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरा हृदय जलता रहेगा। आपकी इस ज्ञान विज्ञान की बातों से वो जलन मिटने वाली नहीं। ये आया उद्देश्य। उद्देश्य भगवत प्राप्ति है आपके हृदय में, इसका लक्षण है कि अब आपको और कछु न सुहाए। जैसे जल में आपको डुबो दिया जाए तो उस समय आपका वो एक ही उद्देश्य रहता है, प्राण बचाना, अर्थात प्राण वायु, श्वास लेना। अब उस समय प्रश्न करे उससे कि आपको 1 कुंतल सोना देंगे, आपको इतना चांदी देंगे, हीरा जवाहरात देंगे, सुंदर स्त्री देंगे, सुंदर पुरुष देंगे, कुछ भी, वो कहेगा पहले श्वास लेने दो मुझे। जब आके जल में और उसके कान में कहे ये सब देंगे, वो कहेगा पहले श्वास, पहली बात मुझे श्वास लेने दो। जब ऐसी उद्देश्य वृत्ति, पहले मुझे भगवत साक्षात्कार होने दो, बाद में हम तुम्हें देखेंगे। जब ये बात आ जाए हृदय में तो जान लेना आपका उद्देश्य हो गया है भगवत प्राप्ति। अब इससे बड़ा हृदय की शुद्ध होने की स्थिति क्या हो सकती? मुझे प्रभु चाहिए, बस। कौन चाहता है ऐसा? हृदय में देखो, ये चाह आएगी तो सब चाह अपने आप मिटा देगी। इसीलिए यहां कह रहे, एक प्रभु की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण जितनी जल्दी और जैसी विशुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी विशुद्धि किसी भी साधना से, अनुष्ठान से नहीं होती है। इसलिए उपासक का एक उद्देश्य हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो वह महामहिम स्वरूप प्रकाशित हो जाए। हम लोगों की ढिलाई है, अगर कहीं सोच भी लिया है भगवत प्राप्ति और सामने विषय आता है तो लगता है भगवत प्राप्ति तो भविष्य में होने वाली है, वर्तमान में इस विषय को भोग लेते हैं और नाम जप से और साधन से पाप नष्ट ही हो जाते हैं और भगवान बड़े कृपालु ही हैं, तो भविष्य में भगवत प्राप्ति होने में अब कोई संशय नहीं। ऐसी हमारी बुद्धि
प्रेरणा करके मुझे ऐसे फंसाती है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं किसी कोने में सुना के बात भी आ गई है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो भगवत प्राप्ति हम ऐसे मानते हैं कि वो भविष्य में कभी होगी, पर वर्तमान में जो भोग आया इसको भोग लेते हैं। अगर पाप भी लगेगा तो नाम में बड़ी सामर्थ्य, धाम में बड़ी सामर्थ्य, ये भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं माना जाएगा। ये बुद्धि की कपट भरी सलाह है, मत मानो। इसीलिए मयि मनाधत स्व मयि बुद्धिम निवेश है। ये बहुत बचो, ये बहुत ठग हैं, ये हमारे अंदर ही ठग हैं जिनसे हम सलाह ले रहे हैं, उसी मार्ग में ले जाएंगे जहां से आपको लूटना है। इनकी सलाह मत मानिएगा, हरि गुरु की सलाह मानिए। हरि गीता में बोल रहे, सदगुरुदेव उस गीता रूपी अमृत का पान करके स्वाद लेकर बोल रहे, मान लो दोनों में से किसी एक की बात मान लो, और मन बुद्धि की सलाह मत मानना। ये वो ठग है, उसी मार्ग में ले जाएंगे जहां आपको लूट करके एकदम खाली कर देंगे, अर्थात परमार्थ से रहित कर देंगे। विशुद्ध आत्मा, प्रभु के सिवा और कोई चाह न रह जाना, यही हृदय की पवित्रता का परम लक्षण है। विजितात्मा, शरीर के सुख आराम की त्याग की आवश्यकता हर उपासना के उपासक को है। विजितात्मा, शरीर सुख की, शरीर आराम की चाह की जो भावना है, हर उपासना के उपासक का सबसे पहला धर्म है वो सुख आराम की भावना का त्याग कर दे। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, चैन से हमारी नींद नहीं होनी चाहिए, चैन से हमारा दिन नहीं कटना चाहिए, अंदर ही अंदर विचलता रहनी चाहिए, बेचैनी रहनी चाहिए। उसी बेचैनी में, उसी ताप में जो निरंतर भगवत स्मरण होता है, वही भगवत साक्षात्कार कराता है। जैसे कच्ची मटकी बिना आवे के पानी रखने लायक नहीं होती, ऐसे ही विषयों से कच्चा बना हुआ हृदय प्रेम रस रखने लायक नहीं है, जब तक वो द्वंद्वों के ताप को सह करके, हाँ, सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। अगर शरीर से आराम और सुख भोगने की लालसा है तो प्रमाद छाया रहेगा। प्रमाद छाया रहेगा तो आपसे उपासना नहीं बनेगी, उपासना नहीं। साधक शासन को, गुरु शासन को ठुकरा देता है। हमारा मन आएगा, हम 7:30 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे। आपका क्या मतलब, आपने मंत्र दे दिया, हो गया। भैया, आपके मन को ही तो हमें अपना मन बनाना है, इसीलिए आपको अपना मन देना पड़ेगा। अगर आदेश हो रहा है कि आपको 3 बजे उपस्थित होना है, मन कह रहा 3:30, तो आप नहीं, 3 बजने में 5 मिनट कम में ही उपस्थित हो जाइए। आपको अपने मन से नहीं चलना, आपको अपना मन गुरु के मन से चलाना है। अब हम प्रायः यही चाहते हैं कि हमारे मन के अनुसार गुरुदेव चले, हमारे मन के अनुसार शास्त्र उपदेश करे। ऐसा नहीं होता। शास्त्र और गुरुदेव के उपदेश के अनुसार मन चलाया जाता है। और प्रायः जो प्रमादी उपासक होते हैं वो यही चाल चलते हैं, हम जब चाहेंगे तब आएंगे, 7 बजे तक सोए, शौच स्नान किए, तिलक लगाए, आ गए। नहीं, बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आप भले सत्कर्म कर रहे हो पर मन के अनुसार कर रहे हो। आप गुरु के अनुसार नहीं चल रहे, शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे। बात वहां सत्कर्म से नहीं बननी, बात वहां उनके अनुकूल मन बनाने से। वो अगर कह रहे हैं ऐसे, तो आपको वैसे ही चलना है। बात समझना है, किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होनी, बात उनकी आज्ञा का पालन करने से। आज्ञा पालन से ही मन मरेगा, और आप मन मारना नहीं चाहते। आप देख लीजिए, आप इतना मन को प्यार करते हैं कि आप गुरु का त्याग कर सकते हैं, भगवान का त्याग कर सकते हो, त्याग किए हुए ही है, पर मन का त्याग नहीं कर पा रहे। जो मन तुम्हारी अनंत जन्मों से दुर्गति करता चला रहा है, उसी मन से तुम प्यार कर रहे हो। नहीं नहीं, अब हम कृपा पात्र बन गए हैं, गुरु शरणागत हो गए हैं, भगवत मार्ग के पथिक हो गए हैं। अब हमको वही करना है जो गुरुदेव के मन को अनुकूल लगे, अपने मन के अनुकूल नहीं। प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन, ये गुरुवाणी है।
भगवत गीता जी ये परम गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की, इनके अनुकूल चलना है हमें। विजितात्मा, शरीर के सुख आराम के त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है साधक को। आप लोग प्रयासरत हैं, कहीं अगर 4:15 बजे से सत्संग हो तो मुश्किल ही है उपस्थित हो पाना, पर आप लोग प्रयासरत हैं। प्रमाद का त्याग करके, आलस्य का त्याग करके, शरीर आराम सुख का त्याग करके, दूर दूर से आकर के समय से हमें यहाँ बैठने को मिले, इसलिए पहले ही आधा घंटा पहले ही खड़े रहते हैं। ये खड़े रहना भी साधना है। आप किसके लिए खड़े हैं? आप किसके लिए चल के आ रहे हैं? सत्संग के लिए, प्रियालाल की चर्चा सुनने के लिए। ये बहुत बड़ा भजन हो रहा है, बहुत बड़ा भजन हो रहा है। इसका अगर आप प्रतिकूल प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ ही समय में आप देखेंगे आध्यात्मिक उन्नति हो रही है आपकी। पर हम लोग बस सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, ये सब हो रहा है साथ में, पर हम असाधन कर देते हैं। देखो, मटकी तब तक नहीं भरेगी जब तक उसका कोई भी छेद बकाया रह गया, तुम भरेगी नहीं, वो वहां से निकलता रहे। आपको पहले छेद कवर करना हो, एक एक बूंद डालोगे तो भी घड़ा भर जाएगा। अपने लोग क्या करते हैं कि जल तो डालते हैं पर वो कई छेद हैं, ओ उससे फिर कुछ अनुभव में नहीं आता। छेद का तात्पर्य असाधन, छेद का तात्पर्य मनमानी आचरण, छेद का तात्पर्य है मन को दुलार करना। बस उसी से साधन का जो ऊर्जा शक्ति होती है वहीं से निकल जाती, फिर साधक वैसे ही रहता है। फिर काफी समय बाद उसके हृदय में एक उदासीन नास्तिकता सी आने लगती है। ये 10वें वर्ष हो गए, कुछ अनुभव में तो आया नहीं। ये 10वें वर्ष में अनुभव आना नहीं, करोड़ों जन्मों में भी अनुभव नहीं आएगा अगर ऐसे करते रहे, और कुछ ही दिनों में अनुभव में आ जाएगा यदि आप ऐसे चलो। आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, जो भगवान कह रहे हैं जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा। अभी देखो आनंद आ जाएगा, अभी देखो कैसे तुम चैन से सो सकते हो।